हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। रिसेंटली हम गए थे हमारी कुलदेवी बांकी माता के दर्शन के लिए, जो कि देवी तल्ला रायसर में पड़ती है। फिर वहाँ से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर आकर हमने भानगढ़ का फोर्ट घूमा, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। भानगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सरसा माता मंदिर। इस मंदिर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि यहाँ माता पहाड़ को फाड़कर उसके अंदर से प्रकट हुई थी। भानगढ़ से लेकर और सरसा माता मंदिर तक का जो रास्ता है वो इतना सुंदर है। चारों तरफ एकदम ग्रीनरी है। इतने हरे भरे पेड़ हैं कि आपकी रास्ते से नज़र ही नहीं हटती। कहते हैं यहाँ मानसून के दिनों में एक तालाब है, जिसके अंदर नहाने से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी शारीरिक रोग होते हैं, उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के अंदर माता की इतनी सुंदर मूर्ति है जिस जो शायद ही आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं मिले। कहते हैं सरसा माता जो है खंडेलवाल समाज की कुलदेवी बताई जाती है, और ये मेनली 4 गोत्र की मुख्य कुलदेवी बताई जाती है। कुल हर एक समाज की, हर एक गोत्र की अलग कुलदेवी होती है। जब भी किसी भी फैमिली में लड़के की शादी होती है या कोई नया बच्चा होता है, तब उन सभी की ढोक हमारी कुलदेवियों के ही लगती है। जो गठजोड़े की जात होती है वो भी कुलदेवियों के ही लगती है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी आपको माता के मंदिर मिलेंगे, वहाँ पर उन्हीं के समकक्ष आपको भैरव जी का मंदिर भी ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि माता के दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब आप भैरव जी के दर्शन करते हैं। माता और भैरव जी की कहानियाँ तो आपने बहुत पहले से ही सुनी होंगी। उन सभी कहानियों में यह भी बताया जाता है कि आपको माता जी के दर्शन का लाभ तभी मिलता है जब आप भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर का जो निर्माण है वो बहुत 100 साल पहले का पुराना माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि माता पहाड़ को खोद कर निकली थी, यानी पहाड़ को फाड़कर तब माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। तो जिस समय ये मूर्ति प्रकट हुई थी, आज भी उस इस मंदिर की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। आप जब मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर के ऊपर छत नहीं है। छत की बजाय डायरेक्टली वो पहाड़ ही है, जिसके नीचे माता विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि माता के प्रकट होने से भी हजारों साल पुरान पहले से एक शेर यहाँ पर आया करता, और वो रोज यहीं पर रहता। तो कुछ ग्वाले आते थे अपनी गायों को चराने के लिए। एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत जोर से पहाड़ में से आवाज़ आ रही है, और उसके कुछ समय बाद यहाँ माता जी की मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसा कई स्टोरियों में बताया जाता है। बस तभी से यहाँ पर माता जी की जो आरती है, पूजा है, इन सभी की शुरुआत हो गई, और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण हो गया। धीरे धीरे जितने भी श्रद्धालु आते गए या जिनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती गई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा दान दिया, और मंदिर का धीरे धीरे बहुत विस्तार हो गया। आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। बंदरों की यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कहते हैं कि अगर वो किसी के हाथ में से प्रसाद देख ले तो उसको बिना लिए नहीं जाते। इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही आपको इतना ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। यहाँ के जो पंडित जी है वो बताते हैं कि कोविड से पहले तक यहाँ लगभग एक दिन में 500 से 700 लोग रोज दर्शन किया करते थे। कोविड के बाद कोविड के बाद से थोड़ा श्रद्धालुओं का आना कम हो गया है, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं। जिन लोगों की ये कुलदेवी है सरसा माता, होती है, गठजोड़े की जात है, और जो नए बच्चों के जो जड़ूले होते हैं वो भी यहीं पर उतरते हैं। मंदिर का पूरा एक ट्रस्ट बना हुआ है जो कि इस मंदिर की सारी देखभाल करता है। इस यहाँ मंदिर में जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें उन सभी की देख रेख करता है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चल दिए हमारी अगली लोकेशन पर, जो थी नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जो बहुत ऊपर पहाड़ों के बीच में स्थित है, जिसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।